मैं इस्माइल हसन खान एक और नए वीडियो के साथ। हमारे साथ आज हैं शमसुल हसन खान उर्फ जावेद खान। आज हम बात करना चाहेंगे बैंक के ऊपर, पंजाब नेशनल बैंक। उसकी आज हम सच्चाई क्या, उनकी झूठ जो जावेद हसन खान के साथ हुआ है, जो उनकी घटना उनके साथ 2016 से गलत सही जो किया गया है। जावेद हसन खान, अब अपनी बात रखिए, जो आपकी बात है 2016 से आपके साथ क्या क्या हुआ पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। मैं इस पूरे सिनेरियो को 4 पार्ट में बांट रहा हूं। ठीक है। पहला 21/3/2016, 21/3/2016 को, और दूसरा है 2019, तीसरा है 2021, चौथा है 2022। 21/3/2016 को पंजाब नेशनल बैंक राय काशीनाथ मोड़ गया ने एक मोर्गेज किया, रजिस्टर्ड मोर्गेज है, और ये मोर्गेज हमारे छोटे भाई मंसूर हसन खान की जमीन का किया गया। लोन सैंक्शन किया गया उनको 40 लाख रुपए का, लेकिन बैंक ने मेरी जमीन को भी मोर्गेज कर लिया। ना हमने मोर्गेज पे कोई सिग्नेचर किया, ना ही मोर्गेज हमने अपनी जमीन किया, और बैंक ने 2016 ही से फ्रॉड शुरू कर दिया। पहला फ्रॉड इन्होंने शुरू किया कि ये मोर्गेज डीड है। इस पूरे मोर्गेज डीड जो है वो 1 से लेके 15 पेज तक है, 16वां पेज नहीं है इसके पास। 15 पेज के मोर्गेज रजिस्टर्ड मोर्गेज है, जिसको बदला नहीं जा सकता। न इसके अंदर कोई नक्शा है, न इसके अंदर कोई अदर पेपर्स हैं। सिर्फ 15 पेज है, 2 डीड है, 3195, 1919। टोटल एरिया है दोनों का मिलाकर 30 दूर, यानी 2003 स्क्वायर फीट। 2003 स्क्वायर फीट में 742 फीट हमारा है, 1080 फीट उनका है। 723 फीट जो मेरी जमीन है, उस 723 फीट जमीन में ना मैंने कोई लोन लिया, ना मोर्गेज पे सिग्नेचर किया। ये मोर्गेज आप देख रहे हैं, मोर्गेज डीड है। इसके अंदर किसी तरह का भी कोई सिग्नेचर किसी भाइयों का नहीं है, न मेरा है, न किसी भाइयों का से कोई सिग्नेचर कहीं है। सिर्फ और सिर्फ मंसूर हसन खान है, अदर्स कोई नहीं है। मेरा एक और सवाल था कि जैसे आप बैंक के ऊपर कह रहे हैं, बैंक के पीछे भी कोई लोग छिपे हैं? वो बताएंगे, वो सब बताएंगे। वो जहां से एंट्री हुई है उनकी 2021 से, मैं उनका बताऊंगा उनके बारे में। पहले मैं शुरू कर रहा हूं, ये 2016 से जो मामला है उसको शुरू किया मैंने। ये मोर्गेज हुआ जिस पर किसी भाइयों का सिग्नेचर नहीं है, किसी ने सिग्नेचर नहीं किया, सिर्फ मंसूर हसन खान है। उनकी जमीन 1280 है, 723 फीट मेरी है, 2003 स्क्वायर फीट जमीन है। मेरी जमीन को मोर्गेज करने का इख्तियार नहीं है। डे 1 से फ्रॉडिंग बैंक ने किया है, और इस मोर्गेज पे लिख दिया कि रेंट रिसीव्ड जो है मंसूर हसन खान के नाम से कट रही है, जबकि ज्वाइंट रेंट रिसिप्ट टिल डेट आज तक मेरे नाम से भी कट रही है 723 फीट की। अब यहां से बैंक दूसरा पड़ाव में जाती है। ये डीआरटी पटना में 2019 में केस कर देती है। बैंक स्वयं केस करने गई है, बैंक रिकवरी के लिए पैसा चाहिए। 19 में जब केस हो जाता है और बैंक खुद केस करने गई है, तो क्या केस रहते हुए ये इख्तियार है? कोई कानून ऐसा कहता है कि बिना न्यायालय के वो पार्टी खुद एक्शन ले ले? मतलब यहाँ पे न्यायालय को भी धोखाधड़ी किया गया। बिल्कुल 100%। ये एक तरफ डीआरटी में मुकदमा करते हैं और दूसरी तरफ अपनी प्रोसीडिंग चलाते हैं, यानी खुद न्यायालय बन जाते हैं। ये पहले बता दें कि सरफेसी कानून ऐसे लोगों पर लागू नहीं होता जिन्होंने लोन नहीं लिया हो। सरफेसी कानून सिर्फ लागू होता है लोनी पर और बैंक के दोनों के बीच के ऊपर।
जिसने लोन नहीं लिया उस पर सरफेसी कानून लागू नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान कह रहा है, लॉ कहता है। 19 में जब ये कोर्ट में केस कर गए तो इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड कर दिया। 2020 में पहली बार जब इन्होंने ऑक्शन का अनाउंस किया तो अनाउंस जो किया उसमें मेरी जमीन भी इंक्लूड थी। उस दिन मुझे पता चला 2020 में कि मेरी जमीन इंक्लूड की गई है। तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक राय काशीनाथ मोड़गिया को एक लीगल नोटिस भेजा कि भाई आप मेरी जमीन कैसे बेच सकते हैं, मैंने तो आपसे लोन नहीं लिया है। पंजाब नेशनल बैंक के एडवोकेट शैलेश कुमार ने मुझे कहा कि हमसे गलती हो गई है, हम हटा देंगे। जब हटाने की बात उन्होंने कह दिया और मुझे एश्योर किया, आश्वासन दिया कि हटा देंगे, तो जब हटाने के आश्वासन दे दिया गया तो मैंने कहा कि हटा देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। और विडंबना तो यह है कि सरफेसी एक्ट कहती है कि कोई भी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में जब आप निकालेंगे तो उससे पहले आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेंगे, उसको एफिडेविट करेंगे। सेक्शन 14 में, सरफेसी एक्ट सेक्शन 14 में उसको परमिशन लेना पड़ता है। 2020 में जो ऑक्शन निकाला था उसमें कोई परमिशन नहीं था उनके पास, और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं हटा दूंगा। मैं संतुष्ट हो गया। 21 में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जब परमिशन लिया सेक्शन 14 में सरफेसी एक्ट, तो मेरी जमीन को भी इंक्लूड कर दिया गया। उसके बाद 2021 में इन्होंने सेकंड ऑक्शन निकाला। अब यहां से एक नई कहानी शुरू होती है। अब दो बैंकर्स, एक यूको बैंक के पूर्व कैशियर मिस्टर मुबारक हुसैन की एंट्री हो जाती है इधर से, और इधर से रवि भूषण, नागेश्वर कुमार एंड पंजाब नेशनल बैंक के अदर अथॉरिटीज उसमें घुस जाते हैं। और ऑक्शन के लिए इन्होंने एक लेटर निकाला कि 4/10/2021 को बिडिंग में जो लोग इंटरेस्टेड हैं पैसा जमा करें 8,10,000 रुपया, और 7/10/2021 को ऑक्शन किया जाएगा। जब मुझे इसका पता चला तो मैंने फिर दोबारा लीगल नोटिस किया कि आपने जो ऑक्शन निकाला है वो जमीन हमारी भी आपने इंक्लूड कर दिया है, आपने वादा किया था कि हम हटा देंगे, आपने नहीं हटाया। उस नोटिस में हमने कहा है इनको कि अगर आप नहीं हटाएंगे तो आप पर क्रिमिनल और सिविल दोनों केस करेंगे और 1 करोड़ रुपए का हर्जाना भी लेंगे आपसे। ये लीगल नोटिस मैंने किया, उसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। अब मिस्टर मुबारक हुसैन के बेटे सज्जाद हुसैन को एक मोहरा बनाया गया, लेकिन पीछे से खड़े रहे मिस्टर मुबारक हुसैन, शहबाज हुसैन। ये दोनों खिलाड़ी खड़े हुए। 81 लाख रुपए का मामला है। 81 लाख रुपया कौन पे करेगा? सज्जाद हुसैन की हैसियत नहीं है कि 81 लाख रुपए की इनकम टैक्स पे करता है। कहीं ना कहीं यहाँ शहबाज हुसैन भी मिले हुए हैं। बिल्कुल एंट्री उनकी 100%। चूंकि पैसा कहां से आया, कैसे गया, ये तमाम चीजें जांच का विषय होगी। जब ये 4 तारीख को बिडिंग में पैसा जमा करना था तो कोई आदमी व्यक्ति नहीं था, कहानी खत्म हो गई। 7 तारीख को शटर गिर गया बैंक का। अब 7 तारीख के बाद कोई ऐसा कानून नहीं है कि बिना किसी ऑक्शन या बिडिंग में पैसा जमा किए रात के 12:24 पर किसी व्यक्ति को लेटर निकाला जाए और यह कहा जाए कि आप इस नीलामी में इच्छुक हैं, जबकि नीलामी 7 तारीख को खत्म हो चुकी है। 8 तारीख का डेट है, जिसकी सच्चाई बैंक ने स्वयं स्वीकार किया है हाईकोर्ट पटना में। CWJC 20,338 में बैंक ने यह कहा है काउंटर एफिडेविट में, किसी व्यक्ति ने बिडिंग में पैसा जमा नहीं किया, ऑक्शन इनफ्रक्चस हो गया। तो 8 को सेल कंफर्म हो गया
जब 7 को इन्फ्रेक्चस हो गया ऑक्शन, किसी व्यक्ति ने बिडिंग पैसा जमा नहीं किया, तो 8 तारीख को कौन सा कानून कहता है कि 8 तारीख को किसी व्यक्ति को लेटर दिया जाए कि आप इच्छुक हैं, आपको इतना जमीन देंगे? मीन्स यहां पर इंटेंशन आ गया सज्जाद मुबारक हुसैन का कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और इसके पीछे शहबाज हुसैन उससे बड़े खिलाड़ी हैं। ये साथ में है, मेरे घर पर आए हैं ये। अच्छा, मेरे घर में लूटने के लिए सामान आए थे 28/9 को। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, उसके पूरे एविडेंस वीडियो है और बहुत कुछ उन्होंने कहा है जिसका वीडियो फुटेज है मेरे पास। आपने इस पे एक्शन लिया, कोर्ट पे गए, केस किया कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको वही बता रहा हूं आपको। इसके बाद इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में, हम लोग कोर्ट केस करने गए कि भाई हमारी जमीन को कैसे बेच सकते हैं, मैं अपनी बात करने की। मंसूर हसन खान अपना केस किए कि मैंने ऑलरेडी केस कर रखा है डीआरटी में, कि कैसे मेरी जमीन ऑक्शन करेंगे, और मैंने इतना करीब 20 से 40 लाख में करीब 18-20 लाख रुपए मैंने पेमेंट कर दिया बैंक को 50%। तब ये कैसे करेंगे? तो दोनों मामला न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय में उन्होंने कहा, बैंक ने, कि मैंने 81 लाख रुपए में 4.60 जमीन बेच दिया, ऑक्शन कर दिया, जबकि वही जमीन 2020 में जो ऑक्शन निकला था उसमें 94 लाख रुपए कीमत थी, 94 लाख रुपए, और 1 साल के बाद वो घटा के 81 लाख रुपए किया गया। तो क्या इसका कोई डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है कि 94 लाख से 81 लाख जमीन कैसे घटी, क्यों घटाई गई, उसकी वैल्यू कैसे, किसके वैल्यूअर ने लगाया था इसकी वैल्यू? इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये कौन वैल्यूअर है जिसने, जबकि जमीन की कीमत बढ़ती है, मकान की कीमत बढ़ती है दिन पर दिन, यहां घटाया जाता है? कारण यह था कि इनके खरीदार शहर में नहीं थे कोई, क्योंकि सबको पता चल गया था कि मामला डिस्प्यूटेड है और हाईलाइटेड हो चुका है शहर में। क्योंकि हमारी फैमिली जो थी वो एक नॉन फैमिली है एक शहर की, और लोगों को यह पता चल गया था कि यह मामला जावेद खान से अटैच है, इसलिए कोई लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हिम्मत जुटा भी नहीं पाया, प्लस लोग सोचे कि क्यों मैं केस में इन्वॉल्व हूं, किसी के कोई आदमी पैसा डाल करके क्यों मसले में खड़ा हो जाए। मुबारक हुसैन साहब का उलझन का मसला, फ्रॉड का मसला, चोली दामन का रिश्ता उनका पुराना। मैंने सुना था कि आप उनके घर भी गए उनसे बात करने के लिए। जब मुझे पता चला, ये मेरे बड़े भाई के पास आए हुए थे, जेडेश खान के पास, इन्होंने कहा कि मैं इलियाम ने, बड़े भाई ने कहा कि आप मुझसे नहीं कहें, आप जावेद से बात कीजिए, उसका मसला कुछ है इस मकान के अंदर। तो मैं इनके घर पे गया, मिस्टर शहबाज हुसैन बैठे हुए थे, इनकी ताकत है तो मेरे सामने आंख से आंख मिला के बात कर ले। मिस्टर शहबाज हुसैन को भी कह रहा हूं, मिस्टर मुबारक हुसैन को भी कह रहा हूं कि आम पब्लिक के सामने आके खड़ा के कह दें कि जावेद आपके घर पे गया था कि नहीं गया था। मैं उनके घर पे गया, बैठा, चाय पिया, मैंने मना किया कि सुलझन मत पड़िएगा, लेकिन मिस्टर मुबारक हुसैन साहब ने मुझे जो शब्द इस्तेमाल किया, मैं लेना चाहता हूं को रोक लेगा, शब्दावली यही थी, मैं लेना चाहता हूं। मैंने कहा इस मामले पर मत पड़िएगा, मामला बहुत गंभीर है और मैं अंत तक लड़ूंगा, मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूं पंजाब नेशनल बैंक को भी और मिस्टर मुबारक हुसैन को भी, शहबाज हुसैन को भी। मैं कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ये केस जीतूंगा। अब पंजाब नेशनल बैंक हारेगी और इनके बड़े अधिकारी जेल जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक कोर्ट में जब जाती है तो वहां उन्होंने 3 जजमेंट पर 3 अलग अलग बातें कही हैं। पहला, इन्होंने कहा कि 27/10 को मैंने 81 लाख में 4.60 जमीन ऑक्शन कर दिया, यह कहा CWJ से 20,719 में। दूसरा जो ऑर्डर आया हाईकोर्ट का मेरे केस में, उसमें इन्होंने कहा 24/2/2022 को, 10/2022 और 24/2/2022, 14 दिन के बाद ये कहते हैं कि मैंने हटा दिया। और काउंटर एफिडेविट किया उन्होंने, ये कहा है कि मॉर्गेज डीड पर सभी भाइयों का सिग्नेचर है। मैंने मॉर्गेज डीड दिखा दी है, कहीं कोई सिग्नेचर नहीं है किसी का। एक नक्शा लाया उन्होंने, फोटोकॉपी, ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी है। अच्छा। सिग्नेचर आजकल कहीं से भी कट एंड पेस्ट हो सकता है। आपने वो नक्शा मॉर्गेज का पार्ट था या नहीं, सवाल ये खड़ा।
अगर मोर्गेज का पार्ट है तो नक्शे की वैलिडिटी है, अगर वो मोर्गेज का पार्ट नहीं है तो नक्शे की वैलिडिटी नहीं है, उस पर डेट नहीं है, वो मोर्गेज का पार्ट नहीं है। और आप बैंक 19 में बैंक जा चुका है कोर्ट में, वहां भी नक्शा अटैच नहीं किया, तो 20,338 CWJC में उसने नक्शा कैसे जमा कर दिया? ये जरूरत बैंक को कैसे हो गई कि कोर्ट को भी चिट कर रहा है? मैं इसी बात को कोर्ट के सामने रख रहा हूं कि नक्शा आया एक दिन के लिए 2024 में, ऑर्डर लिया तो कोर्ट ने कहा कि नो इंटरफेरेंस वांटेड बाय दिस कोर्ट एट द स्टेज ऑफ सरफेस प्रोसीडिंग, यानी कंक्लूड कर दिया केस को। इसके बाद मेरे भाई पर और मुझ पर एक झूठा मुकदमा किया बैंक ने 4/11/2021 को। उसने यह कहा कि बैंक के द्वारा जो ताला लगाया गया था इन लोगों ने तोड़ दिया और मकान को कब्जे में ले लिया। यह बात बैंक को नहीं कहा, बैंक ने हाईकोर्ट में नहीं कहा, छुपाया इसको। चूंकि जैसे ही यह कहता कि मेरे कब्जे में नहीं है, पार्टी के कब्जे में है, तो यह मामला न्यायालय का था, ट्रेसपासर था, कोर्ट इसको डिसाइड करता। कब्जे को हटाने का पावर कोर्ट को है। इन्होंने नहीं कहा कोर्ट को, यह भी नहीं बताया कोर्ट को कि पार्टीशन सूट केस पे फाइल है। यह भी हाई कोर्ट को नहीं बोला कि 27/10/2021 को कोर्ट पे पार्टीशन फाइल हो चुका है, छिपाया। तीसरा ऑर्डर आया कि बैंक ने यह कहा मंसूर हसन खान के बिल में कि मैंने 27/10/2021 को मकान की लॉक प्रॉपर्टी की चाबी भी दे दिया। ऐसा कौन सा कानून है कि मकान की चाबी सामान रखा रहे, मकान की चाबी मिस्टर मुबारक हुसैन के घर पे हो, मिस्टर शहबाज हुसैन के घर पे हो, सज्जाद हुसैन के घर पे चाबी हो? अगर ये बात बैंक ने लिखा है तो मिस्टर मुबारक हुसैन ने इस पोजीशन के बारे में कि 27/10 को हमको पोजीशन नहीं मिला और चाबी मेरे पास नहीं थी, बैंक के खिलाफ मुकदमा दायर क्यों नहीं करता? इसके मतलब है कि दोनों की सांठ गांठ है। कहीं ना कहीं इन लोगों ने DRT कोर्ट को और हाई कोर्ट को मजाक समझ के इन्होंने ये कदम लिया। या इन्होंने कानून को मजाक बना लिया, इन्होंने हाई कोर्ट को खिलौना समझ के इन्होंने काम किया है, हाई कोर्ट को चिट किया है, यहां के कोर्ट को भी मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हाई कोर्ट को भी इन्होंने चिट किया। बंद कोई भी सामान है, अगर आपने प्रॉपर्टी मकान ली है तो मकान के अंदर जो सामान करोड़ों का होगा, क्या वो पार्टी को दहेज में देंगे? किस कानून से चाबी आपने दे दिया मिस्टर मुबारक हुसैन को, जो आपने लिखा हाई कोर्ट में? यह सवाल खड़ा है। आखिर कितने पैसे की डील हुई थी ऊपर से, यह सवाल खड़ा है। कोई मोहब्बत में नहीं देता, कोई नहीं देता। अभी तो इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, अभी तो लंबी जंग चलेगी। लंबी नहीं चलेगी, बहुत शॉर्ट जंग चलेगी। अब जंग का मैदान अब खुल चुका है और बहुत जल्द इसका फैसला आएगा। क्रिमिनल केस है। अब यहां से थर्ड प्रोसेस शुरू होता है। बैंक 4/11 को जो मुकदमा करती है, इसकी बात वो हाईकोर्ट में नहीं कहती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखती है त्यागराजन साहब को। इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ताला टूटा है कि नहीं टूटा है। इसकी सूचना आप थाने में दे चुके हैं, कोर्ट जाए, वापस चले आए बैंक वाले। नए डीएम जब आए तो इन्होंने मैनेज किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो अदा किया वो मिस्टर जीपी साहब ने, शफीक साहब ने। वो अगर कानून के जानकार नहीं है तो उनको 1 मिनट भी जीपी रहने का अधिकार नहीं है। उनको तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटाना चाहिए था कि ये गवर्नमेंट को गलत मिसलीड कर रहे हैं। उन्होंने जब डीएम के पास गया तो डीएम ने ओपिनियन मांगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जीपी से। जीपी ने लिखा है अपने ओपिनियन में कि हाई कोर्ट कह चुका है कि मामला कंक्लूड हो चुका है, अब इसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस हाई कोर्ट नहीं करेगा। तो जो मामला कंक्लूड हो गया, सरफेसी कानून खत्म हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रीओपन करने का पावर कैसे दे सकते हैं? सरफेसी एक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है, उनको कानून की जानकार होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो लास्ट पड़ाव है वो था 27/10/2021 के बाद का। इसके बाद ये अंडरग्राउंड खेल खेले गए।
कभी डीएम, कभी ओपिनियन, कभी। हम लोग 28/9/2022 को एक मैयत में गए हुए थे पटना। जब भी कोई चीज ली जाती है तो पार्टी को नोटिस की जाती है कि आप इस दिन रहेंगे, आपके मकान का ताला खुला जाएगा, आपको दिया जाएगा। ना मुझे इंफॉर्मेशन मिला, ना मुझे मिला, ना मेरे भाई को मिला। हम सब लोग मैयत में थे। अचानक पुलिस फोर्स के साथ एसएचओ रायपुर, दबंग एसएचओ, मैं कहूंगा दबंग एसएचओ, ये बिहार के दबंग एसएचओ में माने जाएंगे एसएचओ रामपुर रवि कुमार जी, ये कहते हैं कि मैंने बल का प्रयोग करते हुए सज्जाद हुसैन को कब्जा दिया। लिखित में दिया इन्होंने। क्या बल का प्रयोग करते हुए आपको इजाजत थी? आप संविधान से बड़े हैं, आप कानून से बड़े हैं, आपको किसने हक दिया था किसी मकान का ताला तोड़ के कब्जा दिलाने का? बैंक ने लिख के मुझे दिया है कि मैंने 28/9 को जिला प्रशासन के आदेश से मकान को सील कर दिया। जब बैंक ने कहा कि चाबी मैं मुबारक हुसैन को दे चुका हूं, तो यहाँ पे ताला तोड़ने की बात कहाँ आ गई, जब ये बात ही झूठी है? यही बात तो सामने आ रही है कि ये फ्रॉडिज्म। हमने कहा ना, डे वन से कह रहे हैं ना कि बैंक भी फ्रॉड है। ये मौखिक नहीं है, रिटर्न है, सब चीज है मेरे पास, एविडेंस है। मैंने कहा ना कि इसमें तमाम लोग जेल जाएंगे। थोड़ा वक्त लग रहा है, मुझे न्याय मिलेगा और न्यायालय में न्याय मिलता है। आज भी न्यायालय में न्याय है और जब इनकी कलई खुलेगी तो बड़े अधिकारी जेल जाएंगे। इसके बाद मैंने कहा कि 28/9/2022 को पुलिस फोर्स आई और मेरे पीछे में मेरे मकान का ताला तोड़ा। जब मैं शाम में आया तो पहले ही से केस तैयार रवि कुमार करके बैठे थे। उन लोगों का नाम था जो लोग यहां नहीं थे, उनका भी नाम उस केस में डाला गया। बहुत कुछ है। रवि कुमार जब कोर्ट के अंदर आएंगे, जिनके खिलाफ मैंने मुकदमा किया है, रवि कुमार और एडिशनल एसडीओ के खिलाफ भी 91/24। उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पार्टी बनाया है और जीपी को भी कि आप हाई कोर्ट से बड़े नहीं हैं। हाई कोर्ट में जो मामला कंक्लूड हो गया उसको रीओपन करने का पावर आपको किसने दिया? मैंने उनको दिया है। इसके बाद मैंने बैंक के बड़े पदाधिकारी को भी मुकदमा किया है जिसका 864/24 है, जिसमें ऑल इंडिया लेवल के जो पंजाब नेशनल बैंक है, मैंने उनको लीगल नोटिस किया था कि आप अपने अधिकारियों की जांच कीजिए और जांच करके उन पर कार्रवाई कीजिए। जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर मैंने इनके खिलाफ मुकदमा किया है। इसके अलावा मैंने मिस्टर मुबारक हुसैन, शहबाज हुसैन, सज्जाद हुसैन, काशिफ हुसैन, अजहर अली, उसके बाद उनके स्टाफ जो हैं उनके खिलाफ डकैती केस मैंने किया है। क्योंकि डाका डाला गया, डकैती है ये। इनको कब्जा प्रशासन ने, इन्होंने लिए एफआईआर में लिखा कि प्रशासन ने कब्जा दिया। तो प्रशासन के आदेश की कॉपी तो लाइए ना हुजूर। प्रशासन कहती है कि मैंने बैंक को दिया, बैंक कहती है मैंने सील कर दिया। जब सील कर दिया तो सील को तोड़ा कैसे? क्या एक दिन में सील को लगाया जा सकता है, खोला जा सकता है? ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं। सिस्टम यह है कि जब बैंक अपने कब्जे में लेती है उसके बाद ही ऑक्शन बिडिंग करेगी आफ्टर 60 डेज। रूल ऑफ द सरफेसी कानून को समझना चाहिए। सरफेसी कानून यह कहती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके बैंक पहले अपने कब्जे में लेगी। जब उसके कब्जे में मकान ही नहीं आता तो बिडिंग कैसे हुई, ऑक्शन कैसे हुआ? तो पहले अपने कब्जे में लेगी, उसके बाद 60 दिन का समय देती है पार्टी को कि आप इतने दिन के अंदर पैसा जमा कर दीजिए तो आपका मकान आपको वापस कर देंगे, नहीं तो आपके मकान को हम ले लेंगे। ये प्रोसीड्यूर है सरफेसी एक्ट का। तो जब बैंक सामान मेरा अंदर था तो बैंक ने मिस्टर मुबारक हुसैन को चाबी क्यों दी? सवाल ये खड़ा। नहीं दी तो मुबारक हुसैन ने ये झूठा मुकदमा बैंक पर क्यों नहीं किया? सवाल ये खड़ा। फिर अगर चाबी दे दिया, पोजीशन हाई कोर्ट में कह दिया दे दिया, तो 4/11 को मुकदमा करने का अधिकार कहां से बैंक को आया? मेरे पास एक लेटर है, बैंक ने जमा किया है सिविल कोर्ट में, वो लेटर मेरे पास आ गया है। उसमें बनाई है कि 25/11/2021 को बैंक कह रही है कि आप अपना सामान हटा लीजिए, आपको 5 दिन का मौका दे रहे हैं। चाबी मुबारक हुसैन के पास है, सामान मैं हटा लूं? कैसे हटेगा सामान? चाबी तो उनके पास थी और लेटर मेरे पास भेज रहे हैं, मिस्टर मंसूर हसन खान के नाम से भेजा उन्होंने कि हटा लीजिए सामान। तो कैसे हटाएगा? जब चाबी लॉक करके चाबी उनको दे दिया तो कैसे हटा देते? तो ये एक फ्रॉडिंग की कहानी चली। 28/9 को मेरे मकान को लूटा गया। हमने 10 लाख रुपए का मुकदमा किया कि मेरा कैश था और जिस पर शहबाज हुसैन वगैरह सामान ले जाते हुए देखे गए, उनके आदमी देखे गए, उनके पूरे फुटेज है। इसके बाद 28/9 के बाद
मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, मैंने इन पार्टियों पर मुकदमा किया, जिसमें एक जो बैंक के नागेश्वर कुमार है उन पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इन पर मेरी जमीन को बेचने का इल्जाम को दुरुस्त पाया और इनको अरेस्टिंग वारंट निकल गया यहां से। ये भागते हुए यहां से बिल नहीं मिला, भागे यहां से। उसके बाद यहां से सीधे गए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से बिल लिया है। ये बात साबित हो गया कोर्ट में कि इन्होंने बेचा है मेरी जमीन। अब ये जो नक्शा इन्होंने दिखाया है, ना मॉर्गेज में है ना डीआरटी में है, ये नक्शा सिर्फ एक दिन के लिए आया था, हाईकोर्ट में जमा हुआ, फिर निकाल दिया गया। दोबारा 28/9 को जब जमीन पोजीशन लिया गया, थाने में पैसा जमा किया कब्जा लेने के लिए, तो 4.60 जमीन 2003 स्क्वायर फीट का दोबारा फिर कब्जा लेने की रिक्वेस्ट की गई और एसडीओ ने 2003 स्क्वायर फीट जमीन का कब्जा देने की बात कही है। लेटर उनका है। सबसे विडंबना यह है कि जब कोई प्रशासन किसी को कब्जा देती है तो उस पर गिव एंड टेक लीटर होता है, यानी आपने किसको कब्जा दिया और उसने कब्जा किससे लिया। ना बैंक दिखा पा रही है कि मैंने कब्जा किससे लिया, और न जो एसएचओ रामपुर एडिशनल एसडीओ थे उन्होंने कब्जा किसको दिया। ये सवाल खड़ा है। अगर आप मेरे को वो वाला पेपर दिखा सकते हैं जो रवि कुमार ने आपको दिया था कि मैं बलपूर्वक कब्जा दिया हूं। हाँ, मैं नहीं, वो तो मैंने कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट कर दिया, हाई कोर्ट में। अच्छा, पेपर है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा। कभी आप अगली मर्तबा कभी आए तो मैं उसको पूरे पेपर दिखाऊंगा। लिखा है उन्होंने कि मैंने बल का प्रयोग करते हुए दिया। और मैंने जब एडिशनल एसपी अभी जो मौजूद है साहू साहब, डीएसपी उस वक्त थे, वो उनको मैंने आरटीआई किया था और मैंने कहा था कि कागज मुझे उपलब्ध कराया जाए कि सज्जाद हुसैन को कब्जा देने का या बैंक के देने का कोई कागज हो तो उपलब्ध कराया। तो उन्होंने लिख के दिया मुझे कि मेरे पास कोई ऐसा कागज नहीं उपलब्ध नहीं है जिसमें बैंक ने सज्जाद हुसैन कब्जा दिया हो या प्रशासन ने सज्जाद हुसैन कब्जा दिया हो। रिटर्न है मेरे पास, आरटीआई का जवाब है मेरे पास, किसी ने कब्जा नहीं दिया। तो मतलब ये चारों तरफ से अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गए हैं ये बैंक। ये तो चूंकि मेरा मामला था, हम लड़ रहे थे, मुझे इंटरनली तमाम चीजें नॉलेज में थी कि क्या क्या धोखाधड़ी कर सकते हैं, उसकी जांच कराई। एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि बैंक, देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर ही नहीं सेकंड पोजीशन का, ये कागज है। और बैंक ने हाई कोर्ट में जो कहा है कि किसी व्यक्ति ने बिडिंग में पैसा जमा नहीं किया, ये मेरा हाईलाइटेड है, किसी व्यक्ति ने बिडिंग में पैसा जमा नहीं किया। और इन्होंने ये 8 तारीख को लेटर निकाला गया है, इसको देखा जाए। लेकिन जितनी आपकी चीजें बताई कि सब आपके पास कागज मौजूद है, करीब के सभी कागज मौजूद। इन्होंने एक जाली स्लिप जमा की है एमएसटीसी, 4 तारीख की एक जाली स्लिप जमा है जो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने किया है। बैंक ये कह रही है कि 28/9 को मैंने मकान को सील कर दिया है, इस तरफ लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइटेड किया है। मैंने कंप्यूटराइज एक रिकॉर्ड निकाला है जो 7 तारीख को ऑक्शन में कोई व्यक्ति नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड, ये है। अभी आप समझ सकते हैं कि एक फ्रॉडिज्म जो है, कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है अभी जो यहां पे। मैंने कहा था कि बैंक ने कहा कि मैंने चाबी हैंड ओवर कर दी है, मैं उसको दिखा रहा हूं। 27/10/2021 बैंक हैंड ओवर द की ऑफ द लॉक प्रॉपर्टी टू द ऑक्शन परचेजर। चाबी मिस्टर मुबारक हुसैन साहबाज उनके पास होगा और केस हम पर होगा। और सामान भी आपको निकालने के लिए कहा जाए, और मुझे सामान निकालने भी कहा गया कि सामान आप निकाल लीजिए। ये लेटर है 25/11 का जो बैंक ने जमा किया है कोर्ट में, और उसको शायद अभी हाल फिलहाल में आपके पास एक और कुछ आया है बैंक की तरफ से कि ये केस वापस लेने के लिए बैंक ने, मैं उसको दिखा रहा हूं, आप पर 5 करोड़ का जुर्माना आप है। 30/10/2021 ये लेटर बैंक ने दिया है, और ये दूसरा लेटर है 25/11/2023 का। ये दोनों लेटर को दिखा दीजिए। ये लेटर बैंक ने दिया है, कोर्ट में जमा किया है
जिसमें वो सामान निकालने की बात कर रहे हैं और 4/11 को मेरे पर मुकदमा कर रहे हैं। बैंक जो है वो एक फ्रॉड जाल बिछाया हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक काशीनाथ मोड़ गया, एक फ्रॉड है, धोखाधड़ी। कितने लोगों की शहर की प्रॉपर्टी को उसने बेचा है औने पौने में और ऊपर से उगाई की है। मैं इसी बात को, इनके भ्रष्टाचार, इनका धोखाधड़ी को नंगा करना चाहता हूं समाज के बीच में। और मिस्टर मुबारक हुसैन, जो लोगों ने शहर में एक हौवक मचाया था कि मैंने नीलामी में खरीदा, जब ये नीलामी में थे नहीं, बिडिंग में पैसा ही जमा नहीं किया, तो बैंक कह रहा है, मुझे क्यों कह रहे हैं आप? दोषी बैंक कह रहा है, तो बैंक और दोनों मिले हुए, इसलिए दोनों ने अलग अलग जबानों में अलग अलग बातें कही हैं। तमाम एविडेंस डॉक्यूमेंट्स है, उसको हटाया नहीं जा सकता, कोर्ट से मिटाया नहीं जा सकता। नक्शा न मोर्गेज में है न डीआरटी कोर्ट में है। इसलिए मैं कहूंगा कि मुझे आज नोटिस दिया गया था एक हफ्ते आपके जनवरी में कि आप जो है, जो वीडियो फुटेज कर रहे हैं, जो इंटरव्यू देते हैं, जो फेसबुक पर आ रहा है, अगर ये आप गलती नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करेंगे। मैंने उनको फेसबुक के माध्यम से बता दिया कि आपको अधिकार है, आप जाएं, मुकदमा करें। मैं आपके इस भ्रष्टाचार, इस धोखाधड़ी और ये फ्रॉड के जो आपने किया, उसको मैं नंगा करूंगा, रोड पे नंगा करूंगा। अब ये लड़ाई कोर्ट से लेकर रोड तक होगी, सिर्फ यहां नहीं होगी, मैं रोड पर भी आंदोलन करूंगा और उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, मुबारक हुसैन जैसे लोग समाज के अंदर और शहबाज हुसैन जैसे लोग समाज के अंदर जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं वो सामने आ सके। मेरे मामले पर तो ये पकड़ा चुके हैं, डकैती में पकड़ा चुके हैं, इसलिए मैं पूरे मामले को, मेरे मकान में आने का अधिकार कहां, इसीलिए अंचल अधिकारी सीओ ने इनके मोटेशन को रद्द कर दिया। चूंकि पार्टीशन सूट फाइल होता है तो रद्द हो जाता है। नगर निगम से फॉल्स रसीद, इन्होंने जाली सर्टिफिकेट दिया है, मैंने कोर्ट को दिया है कि जाली, ये 3 सेल सर्टिफिकेट आज तक पहली बार सुना कि मिलता है किसी को, 3 सेल सर्टिफिकेट। मैं वो भी दिखा दे रहा हूं कि एक आदमी, व्यक्ति को 3 सेल सर्टिफिकेट इशू कैसे हो सकता, किया जा सकता है। और तीनों सेल सर्टिफिकेट में सबका जो ये है वो अलग अलग है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कॉन्ट्रा एफिडेविट करके इन्होंने कितने एरिया को परमिशन लिया है, देख लिया जाए। 4.60 का एक व्यक्ति, देखिए 3 सेल सर्टिफिकेट है और तीनों का मोहर भी अलग अलग है। ये देखिए 3 सेल सर्टिफिकेट इसके अंदर है। एक सर्टिफिकेट, एक ये हुआ, दूसरे में मोहर गायब है, सर्टिफिकेट इशू किया गया बैंक के द्वारा, देखा जाए 1 2 3, ये 3 सेल सर्टिफिकेट देख लिया जाए इसको कि ये कहते हैं हम इशू किया, विदाउट डेट है सब, विदाउट डेट सब है, कोई डेट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रॉड की दुकान कैसी चल रही है। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा, मामला न्यायालय में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। और वीडियो बहुत लंबा बन चुका है और कोशिश करेंगे कि ये आपकी बात पहुंचे ऊपर तक, जहां तक दिल्ली तक तो दिल्ली तक, पटना तक तो पटना तक। जी तो ठीक है, अगली बार मिलते हैं आपसे, कहीं मौका होगा। ठीक है, शुक्रिया।